हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बाकी दिन की तरह फिर से लेके हैं आपके लिए एक नया वीडियो, और अच्छा वीडियो, इन्फॉर्मेशन भरा हुआ, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस वीडियो में हम करेंगे आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो लाइक करना, शेयर करना और भर भर के कमेंट करना। आपके कमेंट्स बहुत कम आते हैं, बट कोई नहीं, हम तो ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे, आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बाकी आपका प्यार तो फिर जैसे आप लोग देना चाहो वैसे दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक होगा स्पेशली फीमेल्स के लिए, फीमेल्स की बॉडी के लिए ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको, बट आप मेल भी इसको अच्छे से जान सकते हो। क्या होता है, कैसे होता है, क्या कुछ करना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा गर्भ निरोधक के बारे में, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आते हैं उनके बारे में। कि आजकल क्या होता है, लोगों में एक बच्चा होने के बाद, दो बच्चा होने के बाद सोचते हैं भाई अब बच्चा ना हो, इसके लिए हम क्या करें, कौन सा तरीका अपनाए कि ताकि आगे बच्चे नहीं हो। अगर हो तो अगर हम सोचें कि बच्चों में 2 साल, 3 साल, 4 साल का डिफरेंट रखे तो कैसे रखे। तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग तो इतना वो करते हैं, आलस करते हैं कि ठीक है हो जाएगा तो अबॉर्शन करवा लेंगे, पिल्स ले लेंगे, और नॉर्मली अबॉर्शन करवा लेते, ज़्यादा झंझट भी नहीं रहता उनमें, तो यही करवाते। तो इससे हमारा बॉडी डैमेज होता है। इस चीज़ से बचने के लिए कुछ ऐसे नेचुरल मेथड होते हैं जो आपको मैं बताने वाली हूँ, और बड़ी आसानी से आप इसको ट्राई कर सकते हो। कुछ ऐसे नेचुरल मेथड होते हैं, जैसे ये फीमेल्स के लिए ज़्यादा जानकारी भरा होगा, क्योंकि इसमें फीमेल्स को अपनी बॉडी पर कितना बिलीव है, कितना अपना काम करता है। तो फीमेल्स अपनी बॉडी के बारे में अच्छे से जानते हैं मेल्स की बजाय। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपका पीरियड आए, पीरियड के जैसे 1 से 10 दिन तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। 10 दिन से लेके आप 14 दिन तक आपको रखना पड़ता है। इस टाइम पे क्या होता है, जो एग है ना फर्टिलाइज होता है, उस टाइम पे अगर स्पर्म कांटेक्ट हो गए, एग से मिल गए, तो डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पीरियड के 10वें दिन से लेकर 14 दिन तक आपको इस चीज़ के बचकर रहना है कि आपका एग है उस स्पर्म से नहीं मिले, और ताकि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। टाइम आता है 28 दिन का होता है, किसी का 30 दिन का होगा, किसी का मतलब सबका बॉडी अलग अलग है, तो सबका अलग अलग होता है। तो इस चीज़ के लिए आप ऐसे करो कि शुरू के 7 दिन और लास्ट के 7 दिन को छोड़कर जो बीच का टाइम होता है उस चीज़ में आप ध्यान रखो भी। वो बीच का टाइम जितना भी, तो शुरू के 7 दिन और लास्ट के 7 दिन, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पे आप ध्यान रखना। वो पीरियड ऐसा होता है, उस टाइम पे एग फर्टिलाइज होता है और स्पर्म से मिल जाता है, तो जाहिर सी बात आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। कि 1 से लेके 10 दिन तक नॉर्मली उस टाइम पे तो प्रेगनेंसी नहीं होती। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव कोई अपनाओ नहीं अपनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि उस टाइम पे प्रेगनेंसी बहुत कम चांस होता है उस टाइम पे। बट 10वें दिन से लेकर 14 दिन तक बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ये एक नेचुरल तरीका, अगर आप अपनी बॉडी पे अच्छे से बिलीव करते हो, आपको टाइम टू टाइम पीरियड्स आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ का मेल्स को ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि मेल्स की बॉडी के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। कि इसमें क्या होता है, जैसे सेक्स एक्टिविटी करते टाइम मेल को ये हमेशा खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए कि सेक्स करते टाइम जो अपनी सीमन निकलता है, वो सीमन वजाइना में अंदर जाने से पहले अब उसको बाहर ही गिरा दे, वजाइना में नहीं जाने दे। खुद पे कंट्रोल करना होगा उनको, खुद को इतना महसूस करना होगा भी अंदर जा रहा है, तो डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट होगे। जैसे ही आपको लगे भी है अभी सीमन निकलने वाला है, पानी निकलने वाला है, तो जस्ट आप उसको बाहर डालें, वजाने में जाने से रोके। क्योंकि अगर छोटी सी बूंद अगर इस वजाने के अंदर चली जाती है, यूट्रस में चली जाती है, तो एक छोटी सी बूंद में करोड़ों स्पर्म होते हैं जो आपको प्रेग्नेंट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखो। कुछ क्या होते हैं कि जैसे एक्टिविटी हुई उसके तुरंत बाद वॉशरूम में जाकर पानी से साफ करते हैं, ये करते हैं, उससे भी ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी करके जस्ट आप उठते हो, उससे पहले तो इतने उनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि इससे पहले तो डायरेक्ट वो अपने यूट्रस में पहुंच चुके होते हैं। इतनी स्पीड बहुत खतरनाक होती है उनकी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप ये सब करने से पहले खुद पे कंट्रोल करें भी मुझे ये करना ही है कि वजाइना में नहीं डालना, आपको बाहर ही डालना है।
ठीक है, इस चीज़ के लिए आप। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में से बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती है, जैसे कॉन्डम होता है, डायफ्राम होता है, मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, और बहुत सी ऐसी चीज़ें आती है जो उसमें स्पर्म को जाने से रोकती हैं। तो इस चीज़ के लिए आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्डम। कॉन्डम एक ऐसी चीज़ है जो एकदम सेफ मेथड है प्रेगनेंसी अवॉइड करने का। इसमें ना तो किसी प्रकार की कोई डिजीज होती है, ना प्रेगनेंसी होती है, ये एकदम पूरी तरह सेफ होता है। बट इसको हर कोई नहीं यूज कर पाता, तो अगर आप यूज करो तो पूरी तरह से सेफ होता है। ये फिर टाइम से कॉन्डम को यूज किया जा रहा है आजकल, तो ये नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन सब में मिलने लगे हैं, तो ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है इनका खरीदने का। बट अच्छी क्वालिटी का हो। कुछ कॉन्डम ऐसे आते हैं जो सेक्स के दौरान कुछ हल्का फुल्का अगर उनमें कॉन्डम में छेद हो जाए तो वो स्पर्म है वो वजाने के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं, तो आपको जाहिर सी बात आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी बहुत सारी कंपनी के अच्छे अच्छे कॉन्डम आ रहे हैं, आप उसको यूज करते हो। किसी को क्या होता है, कॉन्डम में एलर्जी भी हो जाती है, किसी फीमेल को होती है और किसी मेल को भी हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे वैसे कंडोम आप खरीद सकते हो। उसके बाद अगला होगा हमारा डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है कि एक झिल्ली टाइप का आता है, ठीक है। ये फीमेल्स के लिए होता है विशेषकर। ये क्या होता है कि सेक्स करने के 5 से 6 घंटे पहले वजाइना में इंसर्ट करना होता है। ये झिल्ली टाइप का होता है। इसको क्या होता है कि हल्का ट्यूब आती है क्रीम जैसी, उसको हल्का सा उसको लगा के और अपने वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। और करने के बाद जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी होने के 6 से 7 घंटे बाद उसको निकाल दिया जाता है। अगर 6-7 घंटे से लेकर आप 24 घंटे तक इसको बाहर निकाल सकते हो। और इसमें वो जो ट्यूब क्रीम लगाई जाती है वो इसलिए लगाई जाती है ताकि जो स्पर्म आए वो स्पर्म को नष्ट कर सके, इसलिए वो इसमें ट्यूब लगाई जाती है। बट ये पूरी तरह से सेफ नहीं होती, ठीक है। इससे बोले तो डिजीज़ को नहीं रोक सकती है। अगर सेक्सुअल से कोई एक डिजीज होती हैं, जैसे एड्स होता है, हर्पीस होता है, बहुत सारी बीमारी होती है, वो डायफ्राम से नहीं रोक सकती। जो आपको इससे बीमारी होगी सेक्स से, वो होगी ही होगी आपको। तो ये पूरी तरह से सेफ नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है जैसे डायफ्राम के बाद अब बात आती है फेम कैप की। फेम कैप क्या होता है, ये भी डायफ्राम की तरह जेली टाइप आता है। ये क्या होता है, यूट्रस के जो छेद होता है और यूट्रस के छेद पे इंसर्ट किया जाता है ताकि जो स्पर्म है वो यूट्रस में इंसर्ट नहीं कर सके। बाकी काफ़ी महंगा आता है, इसको नॉर्मल ज़्यादा कोई यूज़ भी नहीं करता और ना किसी डिजीज़ से बचाता है। तो ये तो इसके लिए तो आपको मैं नहीं बोलूँगी, बट काफ़ी लोग इसको यूज़ भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो तरीका आता है, जैसे पिल्स लेते हैं कुछ लोग, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, मतलब 14-15 तरीके हैं ऐसे जो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते। तो मैं एक वीडियो में तो आपको कंप्लीट नहीं बता सकती, बाकी धीरे धीरे करके मैं आपको 2-3 वीडियो में कंप्लीट करके आपको बता दूंगी। इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही बता पाऊंगी, तो अगली वीडियो में आपके लिए और भी अच्छा मेथड लेके आऊँगी किस तरह से आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा नहीं लगा, कमेंट करके आप बता सकते हो मुझे। और बहुत सारा प्यार दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए